नमस्कार, पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार मिश्रा जी, जो इस बार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मधुबनी जिला बिस्फी प्रखंड नाहस रुपौली उत्तरी से मुखिया पद का चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या विचारधारा है। हालांकि ये एक बार पूर्व उप मुखिया भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद से उम्मीदवार होंगे। तो चलिए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। हम तो सबसे पहले ये सवाल करना चाहेंगे, आप चूँकि पहले उप मुखिया रह चुके हैं, तो उप मुखिया जो पद है उसको क्या सब काम सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसकी पंचायत में क्या सब योजनाएं होती है, क्या कार्य होते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के तमाम मतदाता मालिक को मेरा प्रणाम। उप मुखिया 2001 से 6 तक में मैं उप मुखिया के पद पर था। पंचायत में मुखिया जी उपलब्ध नहीं रहने पर सारा काम उप मुखिया के द्वारा होता है। यदि मुखिया जी पंचायत में मौजूद हैं तो उप मुखिया एक अपना वार्ड का जो उनका पावर है उस पावर से रहते हैं। पंचायत चुनाव में देखा जाए तो बहुत सारा पद है, फिर भी आपने मुखिया पद को चुना। क्यों चुना इस पद को? क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या बताना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा एक ही है, जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो हो गया हुआ है स्थिति, उस स्थिति में हमने पूर्व में 2001 से 6 तक उप मुखिया के चार्ज में रहा था। अपने विकास के लिए लोग परेशान हो गए हैं। जनता के विकास पर मेरा असल में ये है, जो जनता का विकास हो, उस पंचायत का विकास हो, एक ऐसा पंचायत बने जो एक मिसाल कायम हो, जो नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत। इसी उद्देश्य से हम इस मतदाता मालिक के बीच आए हुए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आपके पंचायत में आप जब से, चूँकि आप पहले जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, उप मुखिया पद पे रह चुके हैं, तो तब से लेकर अभी तक क्या सब समस्याएं आप अपने पंचायत में देखते हैं? समस्या अब कितना गिनावें, बहुत सारा समस्या है। यहाँ जो है सो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर एक गली मोहल्ले में जो है सो मतलब वहाँ के एजेंट कहिए, दलाल कहिए, वो घूम रहे हैं। कहीं कोई हुआ तुरंत पैसा के लिए आ जाते हैं। जैसे पैखाना योजना है, इंदिरा आवास योजना है, और कितना योजना का है। राहत का जो लिस्ट बनता है उसमें गरीब जनता का नाम छोड़ दिया जाता है। पंचायत में जो बोर्ड वाले लोग हैं उन लोगों का नाम पर जो है सो मतलब राहत में नाम जोड़ दिया जाता है। आपको कहाँ लगता है कि पंचायत में जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो आपने कहा कि शौचालय का हो या फिर इंदिरा आवास का हो, तो एजेंट या दलाल लोग जिसे बोलते हैं, वो कैसे पैसा खाते हैं, किस तरह से खाते हैं? उसमें तो सबों का मिली भगत है। मेरे हिसाब से जो है सो मतलब पंचायत में जितनी भी योजना हैं, यदि मुखिया जी चाह लेंगे तो एक भी जो है सो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमारा तो यही साफ कहना है, जो सबों का मिली भगत से ऐसा काम हो रहा है। आप आज आरोप लगा रहे हैं दूसरे जनप्रतिनिधि पर। आपने कहा कि हमारा सेवा भाव का उद्देश्य है मुखिया पद से चुनाव लड़ना, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आपको इस पंचायत की जनता मौका देती है और आप विजय घोषित होते हैं, तो आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और ये सब जो भ्रष्टाचार पंचायत में हो रहा है उसको आप रोकेंगे? देखिए, इसका उदाहरण जनता के बीच में है। 2001 से 6 तक हम मुखिया के चार्ज में थे, कहीं भी हमारा कोई नहीं है। दूसरी बात, 2006 से 2011 तक हम उप सरपंच भी थे। हम ग्राम कचहरी का काम किए हैं। सरपंच मेरी भाभी थी। कहीं भी पूरे पंचायत में ऐसा हम लोगों का नहीं है। इसी हम अपना उद्देश्य से इस नाहस रुपौली उत्तरी मतदाता मालिक के बीच में आए हैं। हम सबों के हैं, सब मेरे हैं, इतना विश्वास है। यही विश्वास के साथ तो मूल रूप से क्या सब समस्या आपके पंचायत में, आपको क्या सब नज़र आ रहा है? जो
हमारे समझ से कुछ रोड, गली, नाली उस सब पर विशेष जो है, अब कुछ शिक्षा का भी व्यवस्था यहाँ चरमराया हुआ है। स्वास्थ्य तो चौपट्टे है, एएनएम के सहारे सारा काम हो रहा है। इस पंचायत में आप कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत? हाँ, मेरे पंचायत में एक जो है सो आयुर्वेदिक औषधालय अच्छा, मुरलिया चक करके है, काली मंदिर चौक पे। कहाँ ये मुरलिया चक पे, बजराहा के नाम पे है। यहाँ डॉक्टर साहब सप्ताह में एक रोज आते हैं और किसी का कहीं कोई पता आता नहीं है। तो क्या वहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो क्या वहाँ पे जो लोग जाते हैं, मरीज जाते हैं, क्या उनका केयर होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है? कहाँ, जब डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं है तो क्या उसका जो है सो मरीज का होगा। तब यहाँ कंपाउंडर साहब रहते हैं, जो गए उनको कुछ फक्का फुक्की मिल जाता है जी। उसी हिसाब से जो है सो काम चल रहा है। उसमें हमरा है जो यदि जनता यहाँ का जो है सो मौका दिया तो उस पर मेरा प्रथम नज़र रहेगा। आपके पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, उसमें रुपौली, गनौर, हम मुनटोला गनौर दोनों साथ हैं। अच्छा, बजराहा हैं, केरवार के 2 वार्ड हैं, 1 वार्ड अजनौली है। आपके हिसाब से क्या लगता है, ये जितने भी गांव आपने गिनाए हैं, वार्ड गिनाए हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, या वहाँ ज़्यादा समस्या हो? देखिए, समस्या सबसे अधिक गनौर मोहल्ले में है। अच्छा, क्या समस्या है वहाँ? यहाँ रोड का भी काम जो है सो कोई ऐसा नहीं हो पाया है। नाली तो खैर बन ही नहीं पाया है। एक नाली का योजना मेरे मुनटोला में, चमटोली में हुआ, वो भी आज धराशायी होकर के रह गया है। और क्या बता, मैं हर एक जगह तो यही हाल देख रहे हैं। बजराहा में भी यही हाल है, केरवार में भी यही हाल है, अजनौली में परसों मैं अजनौली गया था तो वहाँ भी देखे यही पोजीशन था। अच्छा, चलिए, इस बार अगर आपको इस पंचायत की जनता मौका देती है, आप विजय प्राप्त कर पाते हैं, जीत हासिल कर पाते हैं, तो सबसे पहले वो कौन सा काम आप करना चाहेंगे, किस कार्य को आप, किस योजना को धरातल पर उतारना चाहेंगे? देखिए, हम मतदाता मालिक के बीच में हम जा रहे हैं। यदि मतदाता मालिक हम पर भरोसा किए और मेरी जीत यदि हुई तो हर एक वार्ड में जो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर जो मतदाता मालिक पसंद करेंगे वो काम होगा। भ्रष्टाचार का नामो निशान उस पंचायत से जो है सो हम मिटाने का काम करेंगे। मैं स्वयं का विकास नहीं करने के लिए पंचायत चुनाव। लोग जीतने से पहले तो ऐसा सब बोलते हैं, आप भी वही बोल रहे हैं। नहीं तो सो जनता के बीच में ऐसा है। हमने 5 साल उप मुखिया का काम किया। अच्छा। 10 वर्ष मैंने उप सरपंच का काम किया। आज तक न कहीं किसी को न लड़ाने का काम किया है, न लड़ने का काम किया है, न सोच। ऐसा उम्मीद है अपने आप में जो जनता मालिक जो हैं सो हम पर विश्वास करेंगे। न हम लड़ने का काम किए हैं, न लड़ाने का काम किया। क्या आपके पंचायत में मुस्लिम वोटर भी हैं? हाँ है। कितना लगभग मुस्लिम वोटर? लगभग जो 800 से ऊपर वो एवं वोटर हैं। यानी जो गनौर पूरा गांव पूरा गनौर इस पंचायत में आता जी है? जी। अच्छा, तो आपका कैसा लगाव है, मुस्लिम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये हमारे घर हैं, हम उनका हैं, मेरा ये है। यहाँ जो है सो मुस्लिम मतदाता जो हैं उनका मैं छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो आप यानी समान दृष्टि से देखते हैं सबको? जी। कहीं छोटा बड़ा मेरे नज़र में मैं सबसे छोटा मैं ही हूँ जी। हाँ, मेरे नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबों का मैं हूँ, सबों मेरे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तथाकथित कुछ गार्जियन तबके के लोग उस पंचायत चुनाव, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बोल रहे हैं, जो वर्तमान मुखिया के तरफ से 5 लाख रुपया दे दिया गया है, उस पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनसे जो तथाकथित मेरे अभिभावक हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो मेरा नाम मनोज कुमार मिश्रा है। इस नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत में कोई भी ऐसे मुखिया सरपंच हो या जो भी हों, उनको ये नहीं है जो मनोज मिश्रा को खरीद लेंगे। मनोज मिश्रा वोट काटने के लिए नहीं, मनोज मिश्रा जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।
कितना % उम्मीद है जीतेंगे आप? अब ऐसे तो अभी तो मान लीजिए जो है, मगर हम आशा एक विश्वास होता है ना, जो 80% जनता हमें वोट देगी, 50% उसमें देखिए, उसमें मेरा जो कहना है सो वो जो तथाकथित गार्जियन लोग भी जो बोल रहे हैं ना, उनके भी भीतर मन में यही बात चल रहा है जो नहीं, इस बार मुखिया मनोज मिश्र होगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मेरी जीत पक्की। तो कोई संदेश है अपनी पंचायत की जनता के लिए आपके पास? हम तमाम मतदाता मालिक से मैं ये आग्रह करूँगा, जो मेरी नज़र में सबों का मान बराबर है, या मुस्लिम हों या शोषित हों, पिछड़े हों, अति पिछड़ा हों, दलित हों, महादलित हों, ब्राह्मण हों, हम सबों को एक नज़र से देखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज कुमार मिश्रा जी, जो बिस्फी प्रखंड नाहासुर पोहली उत्तरी से इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का ये शो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।